हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर्स स्टडीज़ एंड इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। इसमें कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहा हूँ एसकेएफ इंडिया जो कि इन्वेस्ट करने जा रही हैं 1460 करोड़ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल यूनिट में बाय 2030 तक। एसकेएफ इंडिया ग्रुप जो कि डीमर्ज कर रही हैं अपने बिजनेस को और टू वर्टिकल्स में, एक तो ऑटोमोटिव एंड एक इंडस्ट्रियल बिजनेस को, और एक्सपेंशन कर रही है कैपेसिटी का, सिटिंग न्यू प्लांट्स। और आफ्टर डीमर्जिंग जो न्यू एंटिटी बनेगी वो रहेगी एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि अपन को लिस्टेड होती देखने को मिल जाएगी इसी साल नवंबर तक। तो फ्रेंड्स, जिसके पास भी एसकेएफ इंडिया लिमिटेड के एक शेयर, जिसके पास भी शेयर होगा उतने ही शेयर उसको इक्वल मिल जाएगा एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड का। और फ्रेंड्स, जो एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड है उसका काम जो रहेगा वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, रिन्यूएबल, सीमेंट, माइनिंग एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज, मेटल सेक्टर और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन में। एंड फ्रेंड्स, जो एसकेएफ ऑटोमोटिव मीन एसकेएफ इंडिया लिमिटेड जो रहेगी उसका कंसंट्रेशन करेगी वो बिजनेस में एम्पावरिंग इंडिया मोबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, लास्ट मिल डिलीवरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजीज। और ये प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट का 410 से 510 करोड़ तक का बाय 2030 तक। हरिद्वार, पुणे, बेंगलोर एक्सपेंड कैपेसिटी और इंडियम के लिए। और फ्रेंड्स, जो एमडी हैं इनका एसकेएफ इंडिया के, मुकुंद अग्रवाल जी, इनका भी कमेंट आया है कि जो ये दो कंपनियां बनेगी वो उसका काम रहेगा इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंशन, रिन्यूएबल और हैवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स में इसमें स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगी ये। तो फ्रेंड्स, एसकेएफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एसकेएफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन एंड सर्विस, रोलिंग, बेयरिंग्स, सील्स, मैकेट्रॉनिक्स, लुब्रिकेशन सिस्टम। और इसकी जो एक सब्सिडरी है एबी एसकेएफ, वो होल्ड करती हैं 53% स्टेक थ्रू ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब इसके बिजनेस सेगमेंट देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंट और एक है ऑटोमोटिव सेगमेंट। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये 50% करती हैं और ऑटोमोटिव में 40% करती हैं। इसमें है बेयरिंग, सील्स एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, रोटेटिंग शाफ्ट सॉल्यूशन, मशीन असेसमेंट एंड मोर देन 140 डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। एंड इट होल्ड लीडिंग पोजिशन इन रेलवे, हैवी इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फ्रेंड, ऑटोमोटिव में है इसका 40% जो कि आता है बेयरिंग, सील रिलेटेड प्रोडक्ट एंड फॉर ई पावरिंग ट्रेन, व्हील एंड ड्राइवलाइन, इंजन सस्पेंशन, स्टीयरिंग एप्लीकेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ईवी कार्स एंड ट्रक, हैवी ट्रक, ट्रेलर, बसेस, टू व्हीलर etc। और 10% रेवेन्यू जो आता है इसका एक्सपोर्ट से आता है। फ्रेंड्स, अब इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। FY 2024 मैन्युफैक्चरिंग से आया था 56%, ट्रेडिंग से 40% एंड सेल्स ऑफ सर्विस एंड अदर्स से 4% ओनली। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पुणे, बेंगलोर, हरिद्वार, झारखंड, और ये 190 मिलियन बेयरिंग्स प्रोड्यूस। तो फ्रेंड्स, अब कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 23,500 करोड़, करंट प्राइस चल रही है इसकी 4766, और हाई लगाया था इसने 5500 रुपये का, लो लगाया था 3540। और पी जो है 44 के आसपास है, बुक वैल्यू 500 रुपये है। और ROC जो है वो 28% है, ROE 21% है, पेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसकी कंपनी की सेल्स जो कि अपन को ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है 2022 से लेके 2025 तक लगभग
200 करोड़ के आसपास की बढ़ती हुई दिखी। और अब इसके बाद में जो ये डीमर्जर है उसके बाद लग रहा है और भी पोटेंशियल है इस कंपनी में। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि अपन को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और ईपीएस जो है वो भी लगभग इंक्रीज होता है देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कंपनी का रिजर्व और बोरोविंग। तो लगभग ना के बराबर बोरोविंग है और रिजर्व भी अच्छे खासे हैं कंपनी के पास। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग और FII-DI। तो प्रमोटर के पास भी लगभग अच्छी खासी हैं 52.5% की, और वो भी कंटिन्यूसली मेंटेन है। और FII 7.5% है और DII जो है 26.5% है। और इसमें जो पब्लिक है वो 13% 12% के लगभग देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, अब अपन देख लेते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पर 2 बार इसने लगभग इसी रेंज पे 4600 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट बना रखा है। पहले भी यहाँ पर आया था ये शेयर और यहीं से बाउंस बैक किया था। अभी यहाँ पर आया तो यहाँ से वापस बाउंस बैक, और अभी जो है रिसेंटली यहाँ तक आया था और यहीं से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसके अगर नीचे देखने को मिलता है शेयर तो इसमें थोड़ा बहुत सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट का। फ्रेंड्स, ये वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस से। मेरा इसमें कोई पर्सनली आपसे रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।